नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। शुरुआत करते हैं खबरों की। उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर में दुर्घटना की खबर सामने आई है। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अजमेर में ही निर्माणाधीन इमारत गिर गई है। आपको बता दें, राजस्थान के अजमेर से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इमारत गिरने के बाद 4 लोगों के मलबे में दबने की भी आशंका बताई जा रही है और 4 अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, जिन लोगों को बचाया गया है, फिलहाल ऐसी खबर सामने आ रही है। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि राजस्थान के अजमेर से इस समय की बड़ी खबर जो सामने आई है, वहां पर राजस्थान के अजमेर में इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। अजमेर में निर्माणाधीन इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सरकार ने कोरोना पाबंदियों में एक बार फिर से छूट देते हुए संशोधित गाइडलाइन जारी की है और नई गाइडलाइन में ही अब प्रदेश भर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। और वहीं शादी से लेकर हर समारोह में 100 लोगों की लिमिट को बढ़ाकर 250 कर दिया गया है। धार्मिक केंद्रों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश को अनुमति दे दी गई है। श्रद्धालु अब मंदिर से लेकर हर धार्मिक केंद्र पर दर्शन करने के साथ प्रसाद भी चढ़ा सकेंगे और अब तक प्रसाद माला और चढ़ाने की पाबंदी बताई जा रही थी। गृह विभाग ने ही संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन 5 फरवरी से लागू होगी और नई गाइडलाइन के प्रावधान 5 फरवरी से लागू माने जाएंगे। हर तरह के सार्वजनिक समारोह, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी 250 लोगों की शामिल होने की अनुमति होगी और इस लिमिट से ही बैंड वालों को भी अलग रखा गया है। बता दें आपको कि कुछ पाबंदियां जारी रहेंगी और प्रदेश में अब हर समारोह में ही इसको लेकर सप्ताह पाबंदियों में छूट दी जा रही है। 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। नाइट कर्फ्यू खत्म होने के अब लोगों को ही रात भर आवाजाही की छूट रहेगी। हर तरह के समारोह और सार्वजनिक आयोजन के लिए भी वैक्सीन की डबल डोज वाले लोगों को ही शामिल हो सके, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग करेगा। हर समारोह की पहली अनुमति लेनी होगी और सरकार कोरोना की तीसरी लहर में ही हर सप्ताह पाबंदियों की गाइडलाइन का रिव्यू कर रही है। पिछले 1.25 महीने में ही हर सप्ताह सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है और आगे भी पाबंदियों में सरकार और छूट दे सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर राजस्थान हाई कोर्ट ने ही एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि राजस्थान के ही व्यक्ति से विवाह करने के बाद माइग्रेट होने वाली महिला अन्य प्रदेश के ही SC और ST और ओबीसी के आधार पर प्रदेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है, लेकिन अगर वो जाति प्रमाण पत्र के साथ ही इसके आधार पर दे अन्य सभी तरह की सुविधाओं को हासिल करने की हकदार है। दरअसल हनुमानगढ़ के ही नौहर में रहने वाली एक महिला सुनीता रानी ने याचिका दायर कर बताया था कि वो पंजाब की रहने वाली है और उसकी शादी नौहर के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हुई है। इसके बाद उसने ऐसी जाति प्रमाण पत्र के लिए नौहर तहसीलदार के पास आवेदन किया, लेकिन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वो राजस्थान की मूल निवासी नहीं है। न्यायाधीश दिनेश मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के साल 2018 और 2020 में इसी तरह के मामलों में दिए गए फैसलों का उदाहरण देते हुए कहा कि शादी करने के बाद कोई महिला राजस्थान में नौकरी में आरक्षण की हकदार नहीं हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी महिलाएं जाति प्रमाण पत्र की हकदार हैं, ताकि इसके आधार पर नौकरी के अलावा राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं में देय लाभ ले सके। और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट पूर्व में ही स्पष्ट कर चुका है और ऐसे में इसे आरक्षण व्यवस्था में बदलाव से जोड़कर नहीं देखा जाए। यह आदेश किसी और आरक्षण से वंचित करने का नहीं है। कोर्ट का आदेश सिर्फ जाति प्रमाण पत्र तक सीमित है। न्यायाधीश मेहता ने हनुमानगढ़ के ही SDM को भी इस महिला को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि इस पर लिखा जाए ये सरकारी नौकरी के लिए मान्य नहीं होगा।
लोकसभा में शून्यकाल में ही दौसा सांसद जसकौर मीणा रीट परीक्षा में भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार, महिलाओं और बेटियों के साथ होने वाले दुराचार, इसके साथ ही रीट परीक्षा में जिस तरह से अभ्यर्थियों के साथ अन्याय, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ है, इससे पूरे प्रदेश में भाजपा, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। महिलाओं का बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में चल रहा है, लेकिन राजस्थान की सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही और रीट भर्ती घोटाले की एसओजी जांच को हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और मैं सदन के माध्यम से ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करती हूं, ऐसा भी उन्होंने कहा है। इसके साथ ही रीट भर्ती में धांधली को लेकर सोशल मीडिया पर युवा मुखर हो गए हैं और सांसद की फेसबुक पोस्ट पर कमेंट करते हुए यूजर सत्य प्रकाश टेलर ने लिखा है कि रीट भर्ती में बहुत बड़े पैमाने में ही धांधली हुई है, इसकी सीबीआई जांच शुरू कर दी जानी चाहिए। बेरोजगारी के साथ ही बहुत ज्यादा अन्याय होगा। अगर एक भी व्यक्ति फर्जी तरीके से लग गया तो रीट की पूरी दाल काली हो चुकी है और अब भी यदि सरकार उसको रद्द नहीं करती है तो ये अन्याय होगा, इसलिए पद बढ़ाकर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। वहीं एक अन्य यूजर भरत चौबीसा ने भी लिखा है कि रीट ने ही सबको रोजगार और काम धंधा दिया है। जैसे राजस्थान सरकार विपक्षी नेताओं को कोचिंग बुक प्रकाश और यूट्यूबर्स और मीडिया मोबाइल कंपनियों को ही, लेकिन जिसको रीट से वास्तविक रोजगार मिलना चाहिए था वो अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं।